अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 43 में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम स्ट्रिंग्स और वेरिएबल्स को ट्रांसलेटेबल बना सकते हैं या इंटरनेशनलाइज कर सकते हैं यूजिंग पॉट फाइल। तो इसके लिए हम कुछ फंक्शंस हैं, तकरीबन 8 एक फंक्शंस हैं जिनके बारे में आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे उन फंक्शन को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पर उनको यूज़ करना चाहिए। जिस तरीके से लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने पॉट फाइल की मदद से अपने जो प्लगइन के जो हेडर्स हैं, जो कि कमेंट सेक्शन में हम ऐड करते हैं, प्लगइन नेम वगैरह, प्लगइन ऑथर वगैरह, उनको ट्रांसलेटेबल बनाया था। तो आज हम देखेंगे कि हम उस प्लगइन के अंदर मौजूद जो स्ट्रिंग्स हैं या जो वेरिएबल्स हैं उनको किस तरीके से ट्रांसलेटेबल बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन के वीडियो ट्यूटोरियल को। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया था और देखा था किस तरीके से पॉट फाइल को जनरेट करते हैं हम और किस तरीके से उसको ट्रांसलेटेबल बनाते हैं। तो अब हम ये बात करेंगे कि किस तरीके से हम प्लगइन के अंदर जो हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं या जो वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं उनको हमने ट्रांसलेटेबल बनाना है। फॉर एग्जांपल हमारे इस प्लगइन जो हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में भी देखा था और मैंने प्लगइन डेवलपमेंट की ट्यूटोरियल सीरीज़ में ये प्लगइन क्रिएट किया था, इसमें हमारे पास एक कस्टम पोस्ट टाइप है ग्लोबल न्यूज़ के नाम से। और इसके अलावा इसके अंदर कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे देखिए PWSP के ऑप्शंस है, जिसके अंदर फर्दर PWSP के ऑप्शंस है, फिर PWSP के सेटिंग्स हैं, फिर PWSP के लेआउट है। और इसको जब मैं ओपन करता हूँ इसके किसी भी लिंक को, तो इसके अंदर इसका एक हेडर होता है और साथ उसके कुछ अंदर उसके फंक्शंस है। फिलहाल हमने यहाँ पर देखिए यहाँ पर PWSP के ऑप्शन मेन्यू रखा हुआ है इसका नाम। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर PWSP के सेटिंग्स को ओपन करता हूँ तो ये देखिए PWSP के सेटिंग्स मेन्यू आ गया। तो इन तमाम स्ट्रिंग्स को, ये जैसे स्ट्रिंग्स हैं या जो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर जैसे मैं ग्लोबल न्यूज़ में आता हूँ, ऑल न्यूज़ है, ऐड न्यू न्यूज़ है, न्यूज़ कैटेगरीज हैं वगैरह वगैरह। और यहाँ पर अगर मैं ऑल न्यूज़ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नो न्यूज़ फाउंड है या ग्लोबल न्यूज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ आ रहा है। तो इन तमाम को हम जो है वो कन्वर्ट करेंगे इनटू ट्रांसलेटेबल स्ट्रिंग्स। सो इसके बाद आप इनको किसी भी लैंग्वेज में आसानी के साथ ट्रांसलेटेबल बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको लिए चलता हूँ सबलिम टेक्स्ट में। तो ये वो 8 फंक्शन है जो आपको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर इस वक्त नज़र आ रहे हैं। ये वो 8 फंक्शन हैं जिनकी मदद से हम किसी भी स्ट्रिंग और वेरिएबल को ट्रांसलेटेबल बनाते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि भाई इतने 8 फंक्शंस की क्या ज़रूरत थी, एक फंक्शन ट्रांसलेटेबल के लिए काफ़ी था। लेकिन ये आठों के आठों फंक्शन जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ किए जाते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन तमाम फंक्शंस को सीखेंगे। सबसे पहले हम अंडरस्कोर की बात करेंगे, फिर अंडरस्कोर एक्स की, फिर एस प्रिंट एफ की, फिर अंडरस्कोर एन की, फिर अंडरस्कोर ई की, फिर अंडरस्कोर ई एक्स, और फिर उसके बाद प्रिंट एफ, और फिर उसके बाद हम अंडरस्कोर एन एक्स की बात करेंगे कि ये फंक्शन कहाँ पर यूज़ किया जाता है और इनको क्यों यूज़ किया जाता है। तो इन फंक्शंस को मैंने बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। टोटली 8 हैं तो इनको मैंने 4-4 के हिस्सों में डिवाइड किया है। ये पहले 4 फंक्शन हैं, इनके आलमोस्ट जो फीचर्स हैं वो सेम है, और ये 4 हैं, इनके आलमोस्ट फीचर्स सेम हैं। फिर इन 8 को हम कंबाइन करके भी सर्टेन सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। तो पहले हम इन 4 फंक्शंस की बात करते हैं कि ये 4 फंक्शंस क्या हैं और ये क्यों यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो 4 फंक्शन है इनको कहा जाता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स के तौर पर, मतलब असाइनमेंट फंक्शंस हैं। ये ट्रांसलेट करके किसी भी स्ट्रिंग को ट्रांसलेट करके किसी भी वेरिएबल को अगर आपने असाइन करना हो तो इसके लिए आप इन चारों में से कोई भी फंक्शन यूज़ करते हैं। अब ये जो एस प्रिंट एफ है, बेसिकली ये वर्डप्रेस का फंक्शन नहीं है, ये PHP का फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग को एक प्रिटी फॉर्मेट में या प्रिंट एफ समझ लें कि उसको फॉर्मेट के अंदर आप डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन एस प्रिंट एफ जो है वो स्ट्रिंग बनाता है, एको नहीं करता। तो ये जो 4 फंक्शन है, ये आप जहाँ पे भी स्ट्रिंग को ट्रांसलेटेबल करेंगे ये इसको एको नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ किसी वेरिएबल में इसको सेव करेंगे, या आप किसी फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट अगर आप पास करना चाह रहे हैं तो देन आप इन चारों में से किसी एक फंक्शन को या कम्बिनेशन ऑफ फंक्शन को यूज़ करेंगे। मोस्टली हम देखेंगे कि एस प्रिंट एफ को हम यूज़ करते हैं इन तीनों के साथ, ये जो 3 फंक्शंस हैं इनके साथ। सो नेक्स्ट जो 4 हैं ये ना सिर्फ ट्रांसलेटेबल बनाते हैं
मतलब ये ना सिर्फ ट्रांसलेटेबल करते हैं स्ट्रिंग या वेरिएबल्स को, बल्कि ये उनको एको भी करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास है ई, ये एको करने के लिए, ई एक्स भी एको करने के लिए, प्रिंट एफ भी एको करने के लिए, और एन एक्स भी एको करने के लिए। इनको एको करने के लिए या तो हम प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं यहाँ तक, या तो हम प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं, या फिर हम एको फंक्शन को यूज़ एको कीवर्ड को यूज़ करते हैं टू मेक देम एको। लेकिन वर्डप्रेस हमें ये 4 फंक्शन प्रोवाइड करता है कि अगर आप इनको नहीं यूज़ करना चाह रहे और एको करना चाह रहे हैं किसी ट्रांसलेटेबल स्ट्रिंग को, देन आप इनमें से किसी एक फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको एको या प्रिंट ऑफ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि कब किस फंक्शन को हमें यूज़ करना है, और हमें पता हो कि हम इस फंक्शन को यहाँ पर यूज़ करेंगे, इस फंक्शन को इधर यूज़ करेंगे, और इस फंक्शन को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनकी एक एक दो आपको एग्जांपल्स देता हूँ, फिर मैं अपने प्लगइन की तरफ आपको ले चलूँगा और वहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा कि ये जो फंक्शंस हैं ये कहाँ कहाँ पर मैंने यूज़ किए हैं। मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिए हैं ताकि थोड़ा सा और टाइम सेव हो सके। सबसे पहले हम बात करते हैं अंडरस्कोर फंक्शन की। तो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हम यूज़ करते हैं ताकि हम किसी भी ट्रांसलेटेबल स्ट्रिंग को, जिसको हम ट्रांसलेशन करना चाह रहे हैं जिसकी, उसको किसी वेरिएबल में इस्तेमाल कर सकें। सो वी यूज़ दिस फंक्शन टू मेक एनी स्ट्रिंग ट्रांसलेटेबल and then assign it to any variable or pass to any function as an argument। ये हमारे पास इसका इस अंडरस्कोर का उसकी डेफिनेशन है ये हमारे पास। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, अगर हम इसकी बात करें तो एग्जांपल ये है कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ अंडरस्कोर, फिर इसके अंदर मैं कुछ भी लिखता हूँ इस तरीके से, उसके बाद कामा दे के यहाँ पर हम टेक्स्ट डोमेन पास करते हैं। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ टेक्स्ट डोमेन लिखा है, तो आपको याद रहना चाहिए कि टेक्स्ट डोमेन से मुराद जो आप प्लगइन के अंदर टेक्स्ट डोमेन यूज़ करते हैं वो वाली आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे हमारे केस में हमारा जो प्लगइन था उसकी टेक्स्ट डोमेन थी PWS PK-plugin-dev। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ये ना हो कि आप यही हर जगह लिखते रहें या ये लिखते रहें, तो आपने टेक्स्ट डोमेन अपने प्लगइन या अपनी थीम के हिसाब से लिखनी है। सो ये होगी हमारे पास डेफिनेशन ऑफ अंडरस्कोर फंक्शन की, और साथ ही उसकी एक एग्जांपल। सो नेक्स्ट हमारे पास है अंडरस्कोर एक्स। अब वी यूज दिस फंक्शन, सेम इसकी डेफिनेशन है, मेक एनी स्ट्रिंग ट्रांसलेट एबल एंड देन असाइन टू एनी वेरिएबल और पास टू एनी फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट। अब देखिए डेफिनेशन की इसकी सेम है, बस डिफरेंस कहाँ पे है, एंड आल्सो दिस फंक्शन कैन बी यूज्ड एज कॉन्टेक्स्ट स्ट्रिंग्स, कंटेक्चुअल कंटेक्चुअल स्ट्रिंग्स। अब कंटेक्चुअल स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? कंटेक्चुअल स्ट्रिंग्स ऐसे स्ट्रिंग्स होते हैं जिनमें उनका जो की होती है, जिसको ट्रांसलेटेबल बनाना होता है, वो सेम होती है, लेकिन वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रही होती है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लिश के वर्ड्स जो हैं वो, अगर हम कोई की वर्ड को ट्रांसलेट करते हैं तो हर एक जुमले के हिसाब से उसकी ट्रांसलेशन डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन इंग्लिश में वो सेंटेंस ऑलमोस्ट सेम लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक लिख रहे हैं यहाँ पर अंडरस्कोर इमरान कासिम, और एक आपने यहाँ पर टेक्स्ट डोमेन दी, और फिर किसी और जगह पर आपने लिखा अंडरस्कोर इमरान कासिम, और इसके भी टेक्स्ट डोमेन ली, तो अब होगा, अब सिचुएशन ये है कि यहाँ पर इन दोनों के मीनिंग्स अगर सपोज डिफरेंट हैं, इनके पर्पस डिफरेंट है इन दोनों नेम के, लेकिन हैं दोनों सेम, तो इन दिस केस जो है अगर हम इसको अंडरस्कोर के साथ यूज़ करेंगे तो वो ट्रांसलेटेबल स्ट्रिंग प्रॉपरली नहीं बन सकेगा। तो यहाँ पर बात आती है कंटेक्चुअल स्ट्रिंग्स की। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्स को, यहाँ पर हम एक्स लिख देते हैं, और उसके बाद ये इसकी एग्जांपल्स हैं, और यहाँ पर हम इसके अंदर डिफाइन कर देते हैं सेकंड पैरामीटर में कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। ये है ऑथर नेम और ये है ऑनर नेम, मतलब दोनों इमरान हैं, लेकिन ये जो इमरान कासिम है ये है ऑथर और ये है ऑनर। तो अब वर्डप्रेस आसानी के साथ, और ना ही सिर्फ वर्डप्रेस बल्कि जो पॉट फाइल है
वो भी आसानी के साथ इन दोनों को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ ट्रांसलेटेबल बना देगी। तो ये है इसकी हमारे पास एग्जाम्पल कि हम अंडरस्कोर एक्स कहाँ पर यूज़ करते हैं। जब हमारे पास सेम कीज़ हों लेकिन उनका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो, देन वी पास सेकंड आर्गूमेंट एज अ कॉन्टेक्स्ट, और फिर उसके बाद हम टेक्स्ट डोमेन पास कर देते हैं। तो इस ऐसी सिचुएशंस में हम अंडरस्कोर एक्स को इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं एस प्रिंट एफ की। एस प्रिंट एफ बेसिकली PHP का फंक्शन है, ये वर्डप्रेस का फंक्शन नहीं है, ये पहले आपने ध्यान में रखना है। सो प्रिंट एफ, एस प्रिंट एफ हम यूज़ करते हैं सेम पर्पज़ के लिए। वी यूज़ दिस फंक्शन टू मेक, अब इसमें हमने ट्रांसलेटेबल नहीं कहा, हमने कहा कि टू वी यूज़ दिस फंक्शन टू कन्वर्ट अ वेरिएबल, और इन अदर वर्ड आप क्या, टू फॉर्मेट, वी यूज दिस फंक्शन टू फॉर्मेट मल्टीपल वेरिएबल्स इनटू अ सिंगल स्ट्रिंग। तो प्रिंट एफ को हम यूज किस तरीके से करते हैं कि वी यूज दिस फंक्शन टू फॉर्मेट मल्टीपल वेरिएबल्स। मसलन हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं और हम किसी स्ट्रिंग में उन वेरिएबल्स को यूज करना चाह रहे हैं, सो देन वी यूज एस प्रिंट एफ, एंड इट आल्सो used to assign that string to any variable or to pass to any function as an argument. So हम sprintf की मदद से, इस फंक्शन की मदद से फॉर्मेट कर सकते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स को इनटू अ सिंगल स्ट्रिंग, और ये आल्सो इसको sprintf जो है ये कोई चीज़ प्रिंट नहीं करता, बल्कि हम इसकी मदद से किसी भी वेरिएबल को वो स्ट्रिंग असाइन कर सकते हैं या वो किसी भी फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट हम पास कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल देखें अगर हम, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एस प्रिंट, हमारे पास एक वेरिएबल है नेम, और इसमें नेम में लिखा हुआ है इमरान, और दूसरा वेरिएबल है एज जिसमें लिखा हुआ है 43। अब मैं इसको डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ वेलकम इमरान योर एज इज़ 43, ये स्ट्रिंग मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। अब ध्यान में रखना है कि इमरान और 43 दोनों क्या हैं, ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं। सो इन वेरिएबल्स को हमने ट्रांसलेटेबल करना है। तो इसको किस तरीके से हम sprintf के साथ यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम एक वेलकम का वेरिएबल ले लेंगे इज इक्वल टू sprintf, और उसके बाद हम डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर लिखेंगे वेलकम, और उसके बाद हम लिखेंगे सिंपल %s, फिर योर एज इज़ %s, इस तरीके से लिखेंगे, और फिर हम यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड दोनों वेरिएबल नेम कामा एज लिख देंगे। सो अब क्या होगा कि ये जो वैल्यू है ये ट्रांसलेटेबल हो जाएंगी इनटू प्रॉपर दिस स्ट्रिंग, और ये इस वेलकम वेरिएबल में असाइन हो जाएंगी, और हम इसको फिर एको कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, जो भी करना चाहें हम उसके साथ कर सकते हैं। तो ये हमें क्या करता है, मल्टीपल वेरिएबल्स को एक स्ट्रिंग फॉर्मेट करने में हेल्प करता है। अब वर्डप्रेस में आपने बहुत जगह पर एक चीज़ देखी होगी कुछ इस तरीके से $1 %2 $s। ये सिचुएशन जो होती है $1 का मतलब है कि यहाँ पर आपने इस फर्स्ट वेरिएबल को शो करना है और यहाँ पर आपने इस सेकंड वेरिएबल को शो करना है। ये आपने बहुत जगह पर देखा होगा। तो इसका पर्पस भी वर्डप्रेस के अंदर यही है कि इट विल हेल्प यू टू राइट फंक्शंस ऑन अ प्रॉपर राइट वेरिएबल्स और फंक्शन वेरिएबल्स इनटू अ प्रॉपर लोकेशन तो टू फॉर्म अ स्ट्रिंग। तो ये एक स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने के लिए हम sprintf को यूज़ करते हैं। तो होपफुली sprintf के बारे में भी आपको समझ लगी होगी। अब हमारे पास जो पहले सेक्शन का लास्ट है वो है n_n। सो _n फंक्शन जो है, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू not only translate string but also used to make string a singular or plural based on context। सो समटाइम ऐसी सिचुएशन आती है कि किसी के नंबर की बेस पर आप डिसाइड करना चाह रहे हैं कि वो नंबर या तो सिंगुलर है या वो प्लूरल है। जैसे वर्डप्रेस के अंदर कमेंट्स होते हैं, एक कमेंट होगा तो लिखा हुआ देयर इज़ ओनली वन कमेंट, और अगर मल्टीपल हो तो देयर आर मल्टीपल कमेंट्स। सो अगर आप ऐसी सिचुएशन में ऐसे वेरिएबल्स को या ऐसी स्ट्रिंग्स को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं
तो उसके लिए हमारे पास अंडरस्कोर एन मौजूद है। ठीक है, अंडरस्कोर एन की मदद से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एनी सिंगुलर और प्लूरल सेंटेंस। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ एन फंक्शन और इसके अंदर यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 पर्सन कामा मल्टीपल मोर देन 1 पर्सन्स या पीपल या पर्सन्स, जो भी लिखना चाहें। उसके बाद कॉमा दे के मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ नंबर, कॉमा, फिर इसके बाद आपके पास टेक्स्ट डोमेन आ जाती है अगर आप इसको, क्योंकि हमने इसको ट्रांसलेट भी करना है, और ये हमारे पास इस तरीके से स्ट्रिंग को ट्रांसलेट करेगा। अब मैंने एक चीज़ स्टार्ट में बताई थी कि जब आप किसी भी स्ट्रिंग को ट्रांसलेटेबल बनाना चाह रहे हैं तो जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बारे में आपने जहन में रखना है कि वेरिएबल्स को हम डायरेक्टली ट्रांसलेटेबल नहीं बना सकते। सो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एस प्रिंट एफ या प्रिंट एफ को। अगर एको करना है तो प्रिंट एफ, अगर एको नहीं करना तो एस प्रिंट एफ। तो इसके कम्बिनेशन के लिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू एस प्रिंट एफ। ये वैसे इसकी एग्जांपल है, ये एग्जांपल है हमारे पास अंडरस्कोर एन की। यहाँ पर अगर मैं सपोज 1 लिख देता हूँ, ठीक है, तो 1 लिखने का मतलब है कि अब ये 1 पर्सन इस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करेगा। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ तो ऑटोमेटिकली इट विल डिस्प्ले दिस मोर देन 1 पर्सन। ठीक है, तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको डिस्प्ले करते हैं। सो अंडरस्कोर एन जो है वो क्या करता है, दिस फंक्शन इज यूज टू नॉट ओनली ट्रांसलेट स्ट्रिंग्स बट आल्सो यूज टू मेक स्ट्रिंग अ सिंगुलर और प्लूरल बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो ये हमारे पास 2 कॉन्टेक्स्ट है, ये फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट है, ये सेकंड कॉन्टेक्स्ट है, और ये हमारे पास वो नंबर है जिसकी बेस पर वो डिसाइड करेगा कि इधर 1 पर्सन डिस्प्ले करना है या हमें मोर देन 1 पर्सन डिस्प्ले करना है। अब अगर हम बात करें इन 4 फंक्शंस की, तो ये 4 फंक्शन वही काम करते हैं जो ये 4 फंक्शन काम करते हैं। सिर्फ ये है, फ़र्क सिर्फ ये है कि इन 4 फंक्शंस के साथ आपको एको या प्रिंट को यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ असाइनमेंट्स के लिए यूज़ होते हैं, किसी भी स्ट्रिंग को ट्रांसलेट करके असाइन करना या किसी भी फंक्शन में पास करना। अगर आप किसी स्ट्रिंग को ना ही किसी वेरिएबल में सेव करना चाह रहे हैं, ना ही किसी फंक्शन को पास करना चाह रहे हैं, देन आप इनके ऑपोजिट को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जहाँ पर आपने अंडरस्कोर यूज़ करना है वहाँ पर आप अंडरस्कोर ई यूज़ करेंगे, जहाँ पर आपने अंडरस्कोर एक्स यूज़ करना है वहाँ पर आप अंडरस्कोर ई एक्स यूज़ करेंगे, जहाँ पर आपने एस प्रिंट एफ यूज़ करना है वहाँ पर आप फिर प्रिंट एफ यूज़ करेंगे, जहाँ पर आपने अंडरस्कोर एन यूज़ करना है वहाँ पर आप अंडरस्कोर एन एक्स को यूज़ करेंगे। बाकी उनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स सेम है। यहाँ पर आप एक्स, जैसे मैंने यहाँ पर बताया एक्स ये ई अंडरस्कोर ई है, तो आप सिंपली इसकी जगह पर ई लगा देंगे। सो वी यूज़ दिस फंक्शन टू मेक एनी स्ट्रिंग ट्रांसलेटेबल एंड देन एको इट ऑन द लोकेशन। उसी जगह पर ये उसको एको भी कर देगा। सो मैं उनके 4 के बारे में अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा, क्योंकि इससे फिर वीडियो और ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। एग्जांपल्स आप समझ लीजिए कि इसी की ऑपोजिट एग्जांपल है। जैसे यहाँ पर ई लगा दिया तो अब वो इसको एको करेगा किसी वेरिएबल में, अब हम इसको असाइन नहीं कर सकते। अब हम आते हैं अपने प्लगइन की तरफ और देखते हैं कि उनमें स्ट्रिंग्स और वेरिएबल्स को हमने किस किस तरीके से ट्रांसलेटेबल किया है। सो यहाँ पर PWSPK प्लगइन डेव में हम आएंगे और यहाँ से हम आएंगे मेन PWSPK प्लगइन -dev.php में। तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस ऐड मेन्यू पेज फंक्शन को जब मैंने इस ट्रांसलेटेबल फंक्शन को पास करना है तो मैंने इसको अंडरस्कोर के साथ असाइन किया है PWSPK ऑप्शन, क्योंकि ये एक वेरिएबल नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है। सो इन दिस केस वी शुड यूज़ अंडरस्कोर ताकि हम इस फंक्शन को प्रॉपरली इसको पास कर सकें। सो जहाँ जहाँ पर मैंने फंक्शन को पास किए ट्रांसलेटेबल स्ट्रिंग, उन तमाम जगहों पर मैंने अंडरस्कोर को यूज़ किया है टू मेक देम ट्रांसलेटेबल। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ गौर करेंगे कि यहाँ पर PWSPK सेटिंग्स लिखा है, यहाँ पर भी PWSPK सेटिंग्स लिखा है। तो अगर देखा जाए तो कंट्रारी में मुझे यहाँ पर एक्स को यूज़ करना चाहिए और यहाँ पर भी एक्स को, क्योंकि ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, इन दोनों की डोमेन भी सेम है। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में हम इसको दे देते हैं 1 और इसको दे देते हैं 2। मतलब कुछ भी लिख सकते हैं आप इसके अंदर, ज़रूरी नहीं कि आप कोई लिखें कि क्या किस पर्पज़ के लिए, तो आप 1 2 भी लिख सकते हैं टू डिफरेंशिएट देम। तो सेव कर लेते हैं इसको। इसी तरीके से ये लेआउट भी है, तो यहाँ पर भी मुझे एक्स यूज़ करना है और यहाँ पर भी एक्स, तो यहाँ पर भी हम इसको 1 2 कर लेते हैं। अब ये है तो डिफरेंट, सो 1
और ये है हमारे पास 2। सो इस तरीके से हम इनको अंडरस्कोर एक्स को यूज़ करते हैं और इस तरीके से हम अंडरस्कोर अंडरस्कोर को यूज़ करते हैं। इसके बाद फर्दर हम स्क्रॉल डाउन करें अगर, तो यहाँ पर मैंने एक प्रिंट एफ किया है। ये हमारे पास एक फंक्शन है गेट ऑप्शन इज, जो है हमें रिटर्न करता है ऑप्शंस में से कोई वैल्यू है जो कि PWSP के ऑप्शन 1 है, ये हमें रिटर्न करता है गेट ऑप्शन फंक्शन। सो अब ये चूँकि एक फंक्शन है, हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, या समझ लें वेरिएबल है। सो इन दिस केस हम जो है वो डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं कर सकते अंडरस्कोर अंडरस्कोर या अंडरस्कोर एक्स के साथ। तो इस पर्पज़ के लिए हम यहाँ पर इसको एको डायरेक्टली कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एस प्रिंट एफ की बजाय प्रिंट एफ को यूज़ कर रहा हूँ। फिर विद इन दिस ब्रैकेट मैंने यहाँ पर अंडरस्कोर अंडरस्कोर यूज़ किया और फिर उसके अंदर हमने परसेंटेज साइन एस पास किया और ये परसेंटेज साइन एस ऑटोमेटिकली इस वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा और हमें यहाँ पर प्रिंट एफ होकर ट्रांसलेटेबल वैल्यू मिल जाएगी। अब ये एक इनपुट टेक्स्ट बॉक्स है, उसके अंदर हमें वैल्यू मिलेगी। वैसे नॉर्मली हम इनपुट के अंदर ये वैल्यू सेव नहीं करते, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम जब इस नई वैल्यू सेव करना चाहेंगे तो वो न्यू लैंग्वेज में होगी। सो ऑटोमेटिकली वो न्यू लैंग्वेज में होगी। अदरवाइज़ हमें ज़रूरत नहीं है इसको ट्रांसलेटेबल करने की, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेक यू अंडरस्टैंड मैंने ये यूज़ किया। अब नेक्स्ट यहाँ पर आप देखें अगेन मैंने सेव चेंजेस को उर्दू में भी ट्रांसलेट करना था, तो इसको भी मैंने अंडरस्कोर अंडरस्कोर के साथ पास कर दिया सबमिट बटन फंक्शन को, राइट। सो इस तरीके से हम अंडरस्कोर 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 एक्स और अंडरस्कोर ई को यूज़ करते हैं, सॉरी अंडरस्कोर अंडरस्कोर को अंडरस्कोर एक्स को और प्रिंट एफ को यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर दूसरी बात की जाए जो ट्रांसलेटेबल स्ट्रिंग्स हमने बात की थी अंडरस्कोर एन की, तो वो मैं आपको आगे एग्जांपल दूंगा उसकी, जिसमें हम अंडरस्कोर एन की मदद से कोई भी वैल्यू मल्टीपल टाइम है या सिंगल टाइम है वो डिस्प्ले करेंगे। तो उसकी वैल्यू किस तरीके से हमने डिस्प्ले करनी है वो हम देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हमने किन किन को यूज़ कर दिया, अंडरस्कोर अंडरस्कोर को, अंडरस्कोर एक्स को, अंडरस्कोर और उसके बाद प्रिंट एफ को। तो हमारे पास क्या रह जाता है, जो चीज़ हमारे पास रह जाती है, अच्छा यहाँ पर मैंने कहाँ पर सेव किया, तो हमारे पास ये इसको हमने दोनों को समझ लिया, एन को हमने अभी नहीं देखा, प्रिंट एफ को भी हमने देख लिया, तो ये एक फंक्शन रह गया, ठीक है। बाकी ये तो मैंने बता दिया कि वो आपने प्रिंट करने के लिए यूज़ करना है, कि अगर आप कहीं पर उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं तो ये देखें यहाँ पर मैंने एस प्रिंट एफ नहीं, यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ यूज़ किया। ओके, सो ये हो गया। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर इंक्लूड फोल्डर के अंदर हमने यूज़ किया था API.php को या इसमें कहीं पर ajax.php को। सो PWSP के जैक्स यहाँ पर हमने ये कुछ वैल्यूज़ सेव किए हैं, इनको भी मैंने यहाँ पर अंडरस्कोर ई यूज़ किया है। देखिए यहाँ पर मैं इनको डायरेक्टली डिस्प्ले करवा रहा हूँ। सो यहाँ पर भी मैं ई यूज़ कर रहा हूँ, इसके अलावा यहाँ पर भी ई यूज़ कर रहा हूँ ताकि वो उसको डायरेक्टली उसको डिस्प्ले कर दे। और यहाँ पर मैं एक इंटीजर वैल्यू पास कर रहा हूँ। अब ये जो है ये बेसिकली अजैक्स फंक्शन को, जो कि हमारे JS फाइल है उसमें पास हो रहा है। तो हम आगे आने वाली वीडियो ट्यूटोरियल में ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट को ट्रांसलेटेबल बना सकते हैं। तो डेफिनेटली हम जावास्क्रिप्ट को भी ट्रांसलेटेबल करेंगे। सो इसके साथ कस्टम पोस्ट टाइप हैं। अब यहाँ पर आप देखें कस्टम पोस्ट टाइप में हमारे पास ये देखिए ऐड न्यू न्यूज़ और ये है ऐड न्यू। तो इसमें भी हमारे पास ऐड न्यू न्यूज़ है। इस तरीके से ऐड न्यू आइटम के अंदर भी हमारे पास है। अब यहाँ देखें तो न्यू ऐड न्यू न्यूज़ है। तो अब इन दोनों के लिए आप यहाँ पर अगर गौर करें तो न्यू पोस्ट है और ये न्यू पोस्ट आइटम है स्ट्रिंग, और यहाँ पर सिंपली नेम और सिंगुलर नेम दोनों सेम है। जब ये दोनों सेम है, सिंगुलर भी और प्लूरल नेम भी सेम है, नॉर्मल नेम और सिंगुलर नेम भी सेम है, तो ये नाउन है और ये वर्ब है, या ये सिंगुलर है, हम इसको इस तरह कह सकते हैं, और ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। सो इस तरीके से हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं और उनके साथ हम कॉन्टेक्स्ट के लिए अंडरस्कोर एक्स अंडरस्कोर एक्स अंडरस्कोर एक्स अंडरस्कोर एक्स यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पर भी हमने यहाँ पर भी न्यूज़ फीचर्ड इमेज यूज़ किया है। सेट न्यूज़ फीचर्ड इमेज है, सो फीचर्ड इमेज, सेट फीचर्ड इमेज और रिमूव फीचर्ड इमेज। तो हमें लगता था कि इसमें सेम ट्रांसलेशन हो सकती है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर इसको न्यूज़, अच्छा यहाँ पर डिफरेंट न्यूज़ वन आप कह लें, सेट फीचर्ड इमेज, और ये है रिमूव फीचर्ड इमेज, और ये है नहीं सॉरी ये है गेट फीचर्ड इमेज, ये है सेट फीचर्ड इमेज, और ये है रिमूव फीचर्ड इमेज, इस तरीके से। और यहाँ पर है यूज़ फीचर्ड इमेज। सो इन चारों की जगह पर हमने यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हमने इन चारों की जगह पर अंडरस्कोर एक्स को यूज़ किया, क्योंकि इनकी
पॉसिबिलिटीज़ हैं कि सेम ट्रांसलेशन हो सकती है। सो यहाँ पर हमने एक्स यूज़ किया। उसके अलावा यहाँ पर भी ये न्यू कैटेगरीज है, न्यूज़ कैटेगरीज है। सो ये टेक्सोनॉमी जनरल नेम है, ये टेक्सोनॉमी सिंगुलर नेम है। तो हमने यहाँ पर भी सबको ट्रांसलेटेबल बना दिया। इसको सेव करेंगे तो ग्लोबल न्यूज़ है, ग्लोबल न्यूज़ है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इसी तरीके से डेटाबेस में हमें ज़रूरत नहीं है, मेटा बॉक्सेस में। अब यहाँ पर भी हम सारी ट्रांसलेशन बना सकते हैं। अब अगर आपने ये मेरा प्लगइन गिटहब से डाउनलोड किया तो अब आपने इसमें देखना है कि किस किस को हमने ट्रांसलेटेबल करना है और किसको बना सकते हैं। मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। इसी तरीके से शॉर्ट कोड में भी आपने देखना है कि किसको ट्रांसलेटेबल करना है और फिर आप उसको ट्रांसलेटेबल बनाइए। अब हमने ये सारे अपने जो भी जितनी भी फाइल्स थी प्लगइन के अंदर उन तमाम को ट्रांसलेटेबल कर लिया है। अब हम अगेन एक न्यू पोर्ट फाइल जनरेट करेंगे जिसमें ये ऑटोमेटिकली वो सारी फाइल्स मतलब वो सारे स्ट्रिंग और वेरिएबल्स हमारे पास आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने लैंग्वेजेस के फोल्डर से ये जो पोर्ट फाइल है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हमारे पास ये इतना ही है, तो इसको रिमूव कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। और इस फाइल को भी पोर्ट फाइल के साथ मूव फाइल को डिलीट कर रहा हूँ और पो फाइल को मैं रहने देता हूँ फ़िलहाल, क्योंकि हमने इसको सेव भी करना है। और यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ हमारा जो पो एडिट सॉफ्टवेयर है। लेकिन उससे पहले हम टर्मिनल पर आएंगे और यहाँ पर अपने प्लगइन में जाएंगे, WP कंटेंट के अंदर, प्लगइन्स के अंदर, PWSP के प्लगइन डेव के अंदर। और यहाँ पर अब मैं WP कमांड को यूज़ करूँगा। WP कमांड मेरे पास एक्सेसिबल है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमने फार फाइल को यूज़ करना सीखा था, लेकिन अब मेरे पास चूँकि ये ग्लोबली अवेलेबल है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकता हूँ WP। और उसके बाद हमने क्या चीज़ जनरेट करनी है, हमने यहाँ पास के पॉट फाइल करनी है, तो I18N मेक डैश पॉट। उसके बाद करंट फोल्डर में करंट कॉन्टेक्स्ट उसका रखना है और उसके बाद उसको कहाँ पर सेव करना है, हमने उसको लैंग्वेजेस के फोल्डर के अंदर यहाँ पर लैंग्वेजेस के फोल्डर के अंदर हमने उसको सेव करना है। और उसके बाद आप इसको यहाँ पर एंटर प्रेस कर दें। सो वो कह रहा है प्लगइन फाइल डिटेक्टेड द स्ट्रिंग पर्सन कंटेन प्लेस होल्डर बट हैज़ नो ट्रांसलेटर्स कमेंट टू क्लैरिफाई द इंटायर मीनिंग। अब यहाँ पर एक चीज़ उसने हमें क्लियर करने की कोशिश किया कि आपने कहीं पर सिर्फ %S यूज़ किया है, जबकि आपको उसके साथ क्लियर करना चाहिए कि ये इसकी ट्रांसलेशन क्या है। सो हमने कहाँ पर किया था, ये हमने यूज़ किया था यहाँ पर इनपुट के अंदर। यहाँ पर सिंपल %S है, तो नॉर्मली हम नहीं करते इस तरीके से। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ख़त्म ही कर देता हूँ, जिसकी हमें वैसे ज़रूरत नहीं थी। मैंने शुरू में कहा था आपसे, इसको सिंपली हम एको कर लेते हैं। तो अब दोबारा इसको जनरेट, ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। तो इसको अब क्या रहा है, फाइल लैंग्वेज फाइल ओपन इन डायरेक्टरी। अच्छा, यहाँ पर मेक पॉट, अब यहाँ पर हमारे पास है WP I18N सोर्स है जी, करंट है, डेस्टिनेशन है जी लैंग्वेजेस स्लैश, और स्लग कोई नहीं, डोमेन इसकी कौन सी है, डैश डैश डोमेन हमारे पास है जी PWSPK प्लगइन डैश डेव। और यहाँ पर वो कह रहा है फाइल पुट कंटेंट्स लैंग्वेजेस generator.php fail to open no such file directory। ये क्या कह रहा है, WP PWSPK dash plugin slash dev slash languages, सॉरी सो अब उसने यहाँ पर प्लगइन फाइल डिटेक्टेड, सो पॉट फाइल सक्सेसफुली क्रिएटेड। और यहाँ पर अब हमारे पास, अच्छा इसने कहाँ पर क्रिएट कर दिया, आई थिंक इसने यहीं पर क्रिएट करनी चाहिए थी हाँ उसने PWSPK के अंदर लैंग्वेजेस के नाम से। अच्छा ये गलत उसने सेव किया, मुझे यहाँ पर सेव नहीं करनी, डिलीट इसको कर देते हैं। इसको मुझे सेव करना है ./लैंग्वेजेस में। ये क्यों नहीं, इसको इनफार, अच्छा इसको एक स्टेप बाहर आते हैं, प्लगइन्स में आते हैं
और फिर हम इसको ये वाला यूज़ करते हैं लैंग्वेजेस। हाँ सॉरी, हम मुझे इसको डॉट स्लैश लैंग्वेजेस के अंदर इसको नाम भी देना था, माय मिस्टेक। लैंग्वेजेस स्लैश पी डब्ल्यू एस पी के डेव प्लगइन डैश डेव डॉट पॉट फाइल। सो यहाँ पर इसको इसने आई थिंक ये मिस्टेक कर रहा है, LANGUAGES पॉट फाइल डोमेन है जी PWSPK। अब इसको यहाँ पर पॉट फाइल क्रिएट करनी चाहिए इस जगह पर LANGUAGES, यहाँ पर ये क्यों नहीं पॉट फाइल जनरेट कर रहा। ओके, एक्चुअली मैं उस प्लगइन से बाहर आ गया था, CD PWSPK, और अब मैं इसको रन करता हूँ तो अब उसने फ़ाइल बना दी। तो इस फोल्डर के अंदर आपने लैंग्वेजेस के अंदर ये फ़ाइल क्रिएट करनी है। तो अब यहाँ पर लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास ये पॉट फाइल क्रिएट हो चुकी है और ऑटोमेटिकली इसने वो तमाम स्ट्रिंग यहाँ से उठा ली हैं। अब बारी आती है हमारे इस एडिटर की। इस एडिटर की मदद से हम क्रिएट करेंगे न्यू ट्रांसलेशन। सो क्रिएट न्यू ट्रांसलेशन पर क्लिक किया और PWSPK प्लगइन डेव डॉट पॉट फाइल को ओपन करेंगे और यहाँ से हमसे पूछेगा उर्दू में हमने ट्रांसलेट करना है। सो ओके, उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब आप इसको क्विकली अगर ट्रांसलेट करना चाहें तो कैटलॉग में जाके फिल मिसिंग ट्रांसलेशन फ्रॉम TM करें और ओनली फिल एग्जैक्ट मैचेस और डोंट मार्क एग्जैक्ट मैचेस एज फजी। तो इन दोनों को चेक करने के बाद फिल कर दें। सो ये ऑटोमेटिकली इनको ट्रांसलेट करके यहाँ पर सेव कर देगा। फिर आप जिसको चेंज करना चाहें उसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कोशिश कीजिए कि ये जो URLs वगैरह ना इनको ट्रांसलेट ना करें। बाकी आप तमाम को यहाँ पर चेंज करें और चेंज करने के बाद अब आप इसको सेव करेंगे। सेव करेंगे किस नाम से? PWSPK, अपने प्लगइन के जो भी डोमेन है, ये फोल्डर नेम है, उसके बाद डैश आप अपनी देंगे लोकेल। सो यहाँ पर मैं UR दे रहा हूँ लोकेल। सो सेव करेंगे इसको। सो रिप्लेस कर दें इसको और यहाँ पर हमारे पास देखिए पो फाइल और मो फाइल दोनों जनरेट हो चुकी हैं। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट काम ये करना है कि आपका जो मेन प्लगइन है उसके एंड पर आकर आपने ये लाइन ऑफ कोड भी ऐड करना है। ये लाइन ऑफ कोड बेसिकली सम टाइम इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ऐड एक्शन प्लगइन्स लोडेड, और यहाँ पर आप लोड टेक्स्ट डोमेन कर सकते हैं PWSPK। कोशिश ये करें कि यूनिक नेम होना चाहिए फंक्शन का। सो यहाँ पर आप इसको लोड कर लें और यहाँ पर आप अपना प्लगइन का टेक्स्ट डोमेन देंगे और फिर ये जो प्लगइन पाथ है ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ऊपर डिफ़ाइन किया हुआ है, सॉरी प्लगइन पाथ ये वाला। और इसको फिर सिंपली मैं यूज़ करके इसको लैंग्वेजेस के फोल्डर से मो और पो फाइल दोनों लोड कर लूँगा और इससे क्या होगा कि मेरी वाली ट्रांसलेशंस जो हैं वो यूज़ होंगी। तो सेव करने के बाद वापस ब्राउज़र में आते हैं। अब हम इसको रीलोड करेंगे तो यहाँ पर वो कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड लाइन नंबर 58 मेरे ख्याल में, अच्छा यहाँ पर कॉमा नहीं मैंने लगाया और ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 2 है। ठीक है, दोबारा रीलोड करते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास है, ये देखिए प्लगइन आ गया। अब इसको PWSPK हम यहाँ पर आते हैं प्लगइन्स में और इसको इतलाक़शुदा प्लगइन्स में ऐड करते हैं और जस्ट इसको हमने चेंज किया और उसके बाद हम यहाँ से ये देखिए इसकी ट्रांसलेशन तो ये तो ऑलरेडी हो चुकी थी, तो इसको हमने एक दफ़ा रिमूव किया, मतलब इसको ख़त्म किया और उसके बाद दोबारा से इसको एक्टिवेट किया और PWSPK डेव प्लगइन, और ये भी उर्दू में ट्रांसलेट हो चुका है। अब इसको दोबारा से चेक करते हैं, इसने सारी ट्रांसलेशन कर दी है। कैटलॉग वैलिडेट ट्रांसलेशंस, तो नो प्रॉब्लम। सो फाइल मिसिंग अगर कोई है तो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए न्यू पोस्ट है, नई खबर शामिल करें। तो ख़बरें नहीं है, ये बेसिकली नई खबर शामिल करें हैं कि प्राइवेट। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ट्रांसलेशन तो ठीक हो चुकी है।
तो PWSP के लेआउट आ चुका है। अब इसको रीलोड करते हैं। तो हमने प्लगइन लोडेड को भी यूज़ कर लिया और लोड टेक्स्ट डोमेन भी कर लिया, लेकिन अभी तक हमारी जो ट्रांसलेशंस हैं वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही हमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसके लिए हम आएंगे वर्डप्रेस प्लगइन हैंडबुक में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक और भी फंक्शन है जिसको हमें यूज़ करना है इंटरनेशनलाइजेशन में। जब हम प्लगइन को यूज़ करते हैं तो समटाइम ये इश्यूज़ आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है इंटरनेशनलाइजेशन में आएंगे, हाउ टू इंटरनेशनलाइज योर प्लगइन। उसके बाद यहाँ पर एंड पे उसने हमें बताया कि यहाँ पर आप एक तो अपने इसको लोड करेंगे टेक्स्ट डोमेन को, ये एक तरीका, और दूसरा इसका तरीका ये है कि यहाँ पर आप इस फंक्शन को भी यूज़ करेंगे। ये फंक्शन क्या करेगा, ये मो और पो फाइल्स को लोड करेगा, तमाम मो और पो फाइल्स को। तो इसको भी सेव करेंगे और माई प्लगइन लोड माई ओन टेक्स्ट डोमेन। सो इफ़ माई डोमेन, यहाँ पर हम देखेंगे PWSPK-plugin dev, और यहाँ पर फिर WP लैंग्वेज डायरेक्टरी है, यहाँ पर भी WP लैंग्वेज डायरेक्टरी है, और उसमें से डर नेम प्लगइन बेस नेम और उसके लैंग्वेजेस से उसको फाइल को उठा लेगा। इसको सेव करते हैं और एक दफ़ा फिर इसको रीलोड करते हैं। जैसे ही मैंने ये किया, जैसे ही मैंने इस फंक्शन को ऐड किया, तो ये दो फंक्शन आपने लाजमी ऐड करने हैं, क्योंकि समटाइम ट्रांसलेशन नहीं होती। तो देखें यहाँ पर आलमी ख़बरें लिखा हुआ आ गया, यहाँ पर PWSP के अख्तियारात लिखा हुआ आ गया, तरसीलात लेआउट। तो हमारी जो ट्रांसलेशन हैं तमाम ख़बरें देख लें, तो यहाँ पर कोई ख़बर नहीं मिली, आलमी ख़बरें। तो अब आप इनको आसानी के साथ अपने इस स्ट्रिंग्स को जिस तरीके से भी ट्रांसलेट करना चाहें आप ट्रांसलेटेबल कर सकते हैं और इनको यूज़ कर सकते हैं अब। और दूसरे यूज़र भी इसको, जैसे मैं अगर सपोज़ करें जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर दोबारा मैं इसको ओपन करता हूँ, क्रिएट न्यू ट्रांसलेशन करता हूँ और पॉट फाइल को लोड करूँगा, और यहाँ से मैं हिंदी लैंग्वेज, अब मुझे हिंदी लैंग्वेज का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। यहाँ से मैं हिंदी लैंग्वेज ये वाले सिलेक्ट करता हूँ, और इसकी मुझे अब नहीं पता, हिंदी चले, हिंदी या हिंदी इंडिया कर लें और ओके करते हैं। तो ये सारी वही ट्रांसलेशन आ गई हमारे पास। अब मैं यहाँ पर आता हूँ कैटलॉग में और अपडेट फ्रॉम पॉट फाइल, सॉरी नॉट अपडेट, फिल मिसिंग ट्रांसलेशन, और यहाँ से इन दोनों को चेक किया, फिल किया, और नो एंट्रीज कुड बी फिल्ड द ट्रांसलेशन मेमोरी। तो इसको कुछ भी ट्रांसलेशन नहीं मिली यहाँ पर। ये कुछ ट्रांसलेशन है, इस तरीके से हम ये कर लेते हैं, बल्कि hi_n की बजाय, चलिए इसको ट्रांसलेट करके चेक करते हैं। इमरान कासम अब मुझे नहीं पता इसने ये ट्रांसलेशन सही की है या गलत की है, खैर एनीवेज। तो यहाँ पर ग्लोबल न्यूज़ ये है सिंगुलर, ये है सिंगुलर, और इसको इस पर भी रख देते हैं और इसको हम सेव करते हैं। अब जब आप सेव करेंगे तो इसको आपने ये नाम कट कर लेना है और इसको क्लिक करना है और UR को ख़त्म करके उसकी जगह hi_in लिख के इसको सेव कर देना है। तो आपके जो लैंग्वेजेस के फ़ोल्डर में अब हमारे पास यहाँ पर देखिएगा ये hi_in भी आ गई है, तो इसके अंदर हिंदी में ट्रांसलेशन है। अब अगर मैं मुझे वापस समझ नहीं आएगी कि लैंग्वेजेस कहाँ पर है, तो आइकन में याद कर लेता हूँ। अमूमी में आएंगे तरतीबात, इसका आइकन मैं याद रखूँगा। यहाँ से लैंग्वेज में मैं अब हिंदी लैंग्वेज, अब इसमें हिंदी कौन सी लिखी हो, ये आई थिंक हिंदी है, अब पता नहीं ये बंगाली है या हिंदी है, आई थिंक हिंदी है। इसको मैं महफूज करता हूँ, तो लेट्स सी। ये इस लैंग्वेज के ट्रांसलेशन को डाउनलोड करेगा मेरे ख्याल में पहले, और उसके बाद अब ये हमारे पास देखिए यहाँ पर जो जो हमने किए थे, ये देखिए ग्लोबल न्यूज़ को इसने ट्रांसलेट कर दिया इनटू ग्लोबल न्यूज़ हिंदी में। आप जो भी लैंग्वेज, हिंदी है मेरे ख्याल में, क्योंकि यहाँ पर भी हिंदी लिखा हुआ आ रहा है। और इसी तरीके से मैं वापस आता हूँ और ऐड न्यू न्यूज़ को भी मैं क्लिक कर देता हूँ, ऐड न्यू न्यूज़ को भी क्लिक कर देता हूँ, नो न्यूज़ फाउंड इन ट्रैश, नो न्यूज़ फाउंड, ये सारी मैं इसको सेव करता जाता हूँ। और जैसे ही मैं पेज को रीलोड करूँगा तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब ऑल न्यूज़, और यहाँ पर हमारी ट्रांसलेशन हो चुकी है सक्सेसफुली। तो अब आप अपनी इस लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, एडिट न्यूज़, न्यू न्यूज़, व्यू न्यूज़, सर्च न्यूज़, ऑल न्यूज़, ऑल न्यूज़ को भी आप सेव कर लें।
सो यहाँ पर अब हमारे पास यहाँ पर ऑल न्यूज़ भी देखिए, तमाम ख़बरें हैं जो भी हिंदी में, मुझे नहीं पता, मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर ग्लोबल न्यूज़ ट्रांसलेट हो चुका है। तो इस तरीके से अब आप इसने अपने इस प्लगइन को किसी भी लैंग्वेज में आसानी के साथ ट्रांसलेट कर सकते हैं, इंटरनेशनलाइज कर सकते हैं, और आपने उसे कस्टमर या क्लाइंट को फॉरवर्ड कर सकते हैं उसकी पर्टिकुलर लैंग्वेज में। अब हम बात करते हैं जो लास्ट हमारे दो फंक्शन रह गए थे, एन और एन एक्स, अंडरस्कोर एन और अंडरस्कोर एन एक्स। सो ये दोनों बेसिकली ना सिर्फ ट्रांसलेट के लिए यूज़ होते हैं बल्कि सिंगुलर और प्लूरल के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है। अगर आपके पास कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो आप सिंगुलर के लिए अलग मैसेज और प्लूरल के लिए अलग मैसेज डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप अंडरस्कोर एन या कॉन्टेक्स्ट के साथ अंडरस्कोर एन एक्स को यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एन की एग्जाम्पल देता हूँ आपको। तो एन बेसिकली डायरेक्टली एको नहीं करता, तो हम यहाँ पर एको यूज़ कर सकते हैं। सो एको एन, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ पर्सन, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ पीपल। अब ये दो डिफरेंट हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पर हमारे पास नंबर होगा, और PWSP के प्लगइन डेव के नाम से हमारा जो वैल्यू है वो है। अब ये लेआउट फंक्शन जो हमने क्रिएट किया था अपने प्लगइन के अंदर, उसके अंदर ये डिस्प्ले होगा। इसको मैं सेव करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने लैंग्वेजेस फाइल्स को रिमूव कर लिया क्योंकि यहाँ पर मैं इनको दोबारा से जनरेट करूँगा। तो ये जनरेट कर लिया, पॉट फाइल वाले सॉफ्टवेयर में आए और अपडेट किया फ्रॉम पॉट फाइल, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास अब देखिए ये आ गया पर्सन, और पर्सन में 1 के लिए हमने फ़र्द को यूज़ किया है और मल्टीपल के लिए हमने अफराद को यूज़ किया। सो इसको सेव करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली PWSP के प्लगइन और ये फ़ाइल दोनों क्रिएट कर देगी, मो और पो फाइल। तो ये दोनों फाइल हो गई हैं, मो और पो। और अब मैं अगर इसको रीलोड करता हूँ तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया फ़र्द। इसलिए लिखा हुआ आया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू 1 है। अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ आएगा अफराद। ये देखिए यहाँ पर अफराद अब लिखा हुआ आ रहा है। ये है हमारे पास एन की वैल्यू। अगर इसी तरीके से हम एन एक्स को यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये दोनों अब देखिए सेम है। इन दोनों का मतलब एको ये दोनों सेम है लेकिन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में है। सो इन दिस केस हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एन एक्स और यहाँ पर भी एन एक्स, फिर नंबर के फ़ौरन बाद यहाँ पर हमें इसका कॉन्टेक्स्ट बताना होगा, और हम बताएंगे इसको कुछ भी आप लिख सकते हैं, नंबर फर्स्ट लिख सकते हैं, और इसके बाद इसको आप सेकंड लिख सकते हैं, इस तरीके से। अब ये हमारे पास फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये एन एक्स के साथ कॉन्टेक्स्ट के साथ है। दोबारा से हमें सारी फाइल्स रिमूव करनी है। चले मैं इसको पॉट फाइल को सिर्फ रिमूव करता हूँ, और उसके बाद इसको दोबारा जनरेट करते हैं। तो हमारे पास पॉट फाइल जनरेट हो गई। अब वापस इसको अपडेट करते हैं, अपडेट फ्रॉम पॉट फाइल। सो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे साथ एक पर्सन ये है फर्स्ट के साथ और दूसरा है सेकंड के साथ। सो फर्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, उर्दू में लिखते हैं, यहाँ पर उर्दू में फ़र्द, और सेकंड में लिखेंगे अफराद। ठीक हो गया। और जो सेकंड वाला है उसके फर्स्ट में हम लिखेंगे शख्स, स्वाद के साथ शख्स, और अदर में लिखेंगे अशखास, अशखास। इसको सेव किया फाइल के साथ, आप इसको सेव कर लें, और उसके बाद मैं इसको जब दोबारा से रीलोड करूँगा तो देखिए अफराद और अशखास दो अलग अलग वैल्यूज़ उसने हमें डिस्प्ले कर दी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास, मैं इसको एको कर लेता हूँ, एको BR, जस्ट इसको नेक्स्ट लाइन में शो करने के लिए। तो अब देखिए, अब जहाँ पर एन एक्स कॉन्टेक्स्ट यूज़ होगा 2 वाला, वहाँ पर ये इसको ट्रांसलेट करेगा अफराद को, और 1 वाले को अफराद करेगा और 2 वाले को अशखास कर देगा। सो इस तरीके से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं एन एक्स की मदद से। ठीक। अब सम टाइम ऐसी सिचुएशन आती है कि यहाँ पर आप नंबर भी डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। अभी आपको आई एम श्योर एन और एन एक्स में समझ लगी होगी, तो सिंपल मैं एन को एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मैं अब एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। तो फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग के लिए हम प्रिंट ऑफ यूज़ करते हैं इस तरीके से, और इसके साथ अब जो आसान तरीका वो ये है कि यहाँ पर आप %s यूज़ करके इसको कॉन्कैटिनेट कर लें इस तरीके से, ये बेस्ट वे है। और उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर कॉमा, और यहाँ पर उस नम वेरिएबल को डिस्प्ले कर लें जिसको आपने डिस्प्ले करना है, और यहाँ पर नम मैं 1 ले लेता हूँ और यहाँ पर भी मैं नम ले लेता हूँ ताकि प्रॉपरली
प्लूरल या सिंगुलर डिस्प्ले हो। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब इसमें हमें कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं रही क्योंकि हम सिंपल अंडरस्कोर एन को यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पर अंडरस्कोर एन की वजह से कॉन्केटिनेट हो जाएगा ये। और अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1%, क्योंकि हमारी ट्रांसलेशन चेंज हो चुकी है। अब वापस हम आएंगे, पोर्ट फाइल को करेंगे रिमूव, ओके किया, और इसके अंदर हम यहाँ पर दोबारा से जनरेट करेंगे पोर्ट फाइल। दोबारा से जनरेट करने के बाद अगेन यहाँ पर आएंगे और कैटलॉग में जाएंगे, अपडेट फ्रॉम पोर्ट फाइल करेंगे और यहाँ पर पोर्ट फाइल से अपडेट हो गया, नो कर दिया इसको। और यहाँ पर अब हमारे पास ये पर्सन आ गया और वन में फ़र्द है, अदर में अफराद है। सेव किया इसको, वापस आए ब्राउज़र में, रीलोड किया तो देखिए एक फ़र्द लिखा हुआ आ रहा है। और अगर यहाँ पर अब हम 2 या 2 से ज़्यादा लिखते हैं नम वेरिएबल में तो 2 अफराद लिखा हुआ आ गया, मतलब अब ये प्लूरल में हमें मिल रहा है। तो इसी तरीके से आप इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं या किसी भी लैंग्वेज में। आप सिंपली इसको ट्रांसलेट करेंगे और ऑटोमेटिकली %s की जगह पर ये नंबर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम nx को भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है तो nx यूज़ करेंगे, इसके साथ हमें कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। बाकी आप उम्मीद करता हूँ कि इसकी चीज़ की समझ लगी होगी कि अंडरस्कोर अन किस तरीके से यूज़ करते हैं। अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट पर देखेंगे तो इसकी एग्जांपल उन्होंने कुछ डिफरेंट तरीके से दी हुई है। वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ से आप डायरेक्टली इसको SAN लिखें और यहाँ पर %s लिखें, यहाँ पर %s लिखें और इसको सेव कर लें। अब यहाँ पर जब स्पेशली राइट टू लेफ़्ट लैंग्वेजेस में प्रॉब्लम आती है, मैं पोर्ट फाइल को अगर डिलीट करता हूँ और अगेन यहाँ पर आके कैटलॉग को अपडेट फ्रॉम पोर्ट फाइल करता हूँ, जनरेट करनी पड़ेगी पहले। तो पहली चीज़ यहाँ पर हमें वार्निंग मिली कि पर्सन साइन एस पर्सन को आपने प्लेस होल्डर यूज़ किया बट हैज़ नो ट्रांसलेटर्स। तो इसके %s का कोई ट्रांसलेटर नहीं है, तो ये वार्निंग आएगी। परेशान नहीं होना वार्निंग है, आपने सिंपली कैटलॉग से अपडेट करना है पोर्ट फाइल को और यहाँ से हमारे पास ये %s आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आ गया और यहाँ पर अब देखें %s इस तरीके से आ रहा है और यहाँ पर ये इस तरीके से एक शख्स आ रहा है। और आपने करना क्या है, सिंपली वापस आना है और यहाँ से स्पेस के साथ इसको कॉपी कर लेना है। इस तरीके से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने इसको यहाँ से उर्दू सेलेक्ट करना है और इसको पेस्ट एंड मैच स्टाइल कर देना है इस तरीके से। और इसमें भी आपने पेस्ट एंड मैच स्टाइल कर देना है और एक सेव कर देना है। इसको सेव करने के बाद आप इसको दोबारा रीलोड करेंगे। सो देखिए अब हमारे पास यहाँ पर अगेन 2 अफराद लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर भी अगर मैं 1 कर देता हूँ तो हमारे पास एक फ़र्द लिखा हुआ आएगा। अनडिफाइंड कांस्टेंट, अच्छा कांस्टेंट मैंने कहाँ पे यूज़ किया, अच्छा सॉरी ये उर्दू में है, इसको 1 लिखना था इंग्लिश में। सो ये देखिए 1 एक शख्स लिखा हुआ है। सो एक शख्स लिखा हुआ आएगा या अगर एक से ज़्यादा होंगे तो अफराद लिखा हुआ नज़र आएगा आपको। सो 2 अफराद, 10 अफराद, जितने भी आपके अफराद हुए वो यहाँ पर आपको लिखे हुए नज़र आ जाएंगे। सो 21 अफराद हैं। सो इस तरीके से हम _n और _nx को यूज़ कर सकते हैं इनसाइड वर्डप्रेस ट्रांसलेशंस। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने स्ट्रिंग्स और वेरिएबल्स को ट्रांसलेट करने का तरीका सीखा। सो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे जो मौजूद टेक्स्ट वगैरह होते हैं उनको किस तरीके से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं ताकि जब जावास्क्रिप्ट या एजेक्स के थ्रू कोई वैल्यू हम डिस्प्ले करें फ्रंट एंड में या बैक एंड में एडमिन पैनल पर, तो उसको किस तरीके से हम प्रॉपर तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। कोई एरर मैसेज है, कोई सक्सेस मैसेज है, तो उसको किस तरीके से हम डिस्प्ले कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे इंटरनेशनलाइजेशन इन जावास्क्रिप्ट। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।